रिसेंटली पता है क्या हुआ? मुझे मौका मिला इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल मार्केटर्स से मिलने का मौका, मिस्टर अवी आर्या, जिनको लोग इंटरनेट मुगल के नाम से भी जानते हैं। एंड इस मीटिंग में ना मैं मतलब अपना एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन थे सबका पोटला लेके पहुंच गया। लाइक आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा बहुत वो भी आइडिया था कि कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत मेरे खुद के क्वेश्चन थे कि मैं अपनी एजेंसी को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस एपिसोड में ना बेसिक से लेके एडवांस बहुत सारी चीजें कवर करी है, एंड आई कैन गारंटी यू कि इसमें से आप बहुत सारी चीजें नहीं फॉलो कर रहे होगे। सो इस चैनल पे हम लोग पॉडकास्ट के साथ स्किल्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए मुझे आप लोगों की काफी हेल्प चाहिए। तो पहले वीडियो एंजॉय कर लो, एंड बढ़िया लगे तो देन यू कैन ऑल्सो गिफ्ट मी अ सब्सक्राइब। तो हाय यार, फाइनली अभी सर का अपॉइंटमेंट मिल गया है, एंड जितने तुम्हारे क्वेश्चन थे ना सब लेके मैं पहुंच गया सर के पास। तो थैंक्स सर, आपने टाइम दिया स्पेशली संडे को। तो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। तो संडे तो दुनिया का बेस्ट डे होता है। बट हाँ सर, कोई फोन नहीं नहीं उठाते लोग, बजता। लेकिन फोन नहीं उठाते बहुत लोग। फोन बजता नहीं ना किसी और का, आपके ओके पास टाइम ही टाइम होता है। संडे तो मैं सैटरडे संडे सबसे प्रोडक्टिव डे होता है। मैं ओके मंडे ट्यूसडे छुट्टी ले लूंगा, लेकिन सैटरडे संडे कभी काम नहीं मिस करूंगा। सर से मैंने जनवरी 2023 से स्टार्ट, शायद उससे पहले से मैं आपके आपके पीछे पड़ा हुआ था। हाँ, मैं अभी एंड तो आया हूँ इंडिया 10 दिन हाँ जी पहले। हाँ जी हाँ हाँ, जी, मैंने सर आपकी स्टोरीज देख के वो देखा अच्छा कि अच्छा। आ गए हम, फाइनली सही टाइम है। सही। तो सर बेसिकली ना अभी हम लोग थोड़ा फ्रीलांसर्स के साथ थोड़ा काम कर रहे हैं, प्लस थोड़े जो न्यू एजेंसी ओनर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड यूट्यूब में ना बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, आई नो दैट। बट कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि कोई एक एजेंसी ओनर बता पाएगा। जी। तो सर आपने लाइक 14-15 ईयर्स तो हो गए हैं शायद, ज्यादा ना इससे करते 14 हुए। 14। 14 अभी जो हो रहा है ना, लाइक एजेंसीज में कौन सी सर्विसेज जो है वो डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाली होती हैं। लाइक कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि हमने स्टार्टिंग में उन्होंने हमें ऑनबोर्ड कर लिया, वो ब्रांड बड़ा हुआ तो दे लेफ्ट अस। तो होता है। इसमें डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करी जाए, ऐसी सर्विसेज कौन सी होती हैं? देखो, सारी बातों की एक बात, जो आदमी एक का तीन एक का पांच कर सकता है उसके साथ उसको कोई नहीं छोड़ता। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे मैं एसईओ करके रखूंगा किसी क्लाइंट का, हम्म और वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो छोड़ देगा तो उसकी रैंकिंग गिर जाएगी, हम्म उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पीपीसी मैं छोड़ दूंगा, मुझे कैंपेन चलाना आता है, मैं उसकी वेबसाइट हैंडल कर रहा हूँ, ये सब हुक्स नहीं है। ओके हुक ये है कि मैं आपसे 1 लाख रुपए महीना लूंगा और आपको 3 बना के दूंगा, मैं आपसे 2 लाख लूंगा, आपको 10 बना के दूंगा। 1:3, 1:5 जो बनाता रहेगा और दिखाएगा। ज्यादातर क्या होता है, रिपोर्टिंग टाइम पे हम दिखा नहीं पाते हमने क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी, आप कहते हो कि मैं किसी बैंकवेट के साथ काम कर रहा हूँ, आप उसको एसईओ पीपीसी वगैरह भेजते हो, वो कहता है यार मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसको दिखाते हो कि मैं लीड लाया, हमने हेल्प करी कन्वर्ट करने में, मेरी लीड की वजह से आपको 15 लाख की एक शादी पर महीना मिल रही है, आप मेरे को लाख दे रहे हो, तो सर 15 टाइम रेवेन्यू मैं दे रहा हूँ। ये बात बार बार समझा के उनको प्रूव करनी पड़ती है। तो यार एक कप 1:15 वाले, फिर वो दूसरे बंदे के पास जाएगा, उसको बोलेगा 1:15 देगा, वो बोलेगा छोड़ो सर हम नहीं देते 1:15। तो अपनी क्लाइंट को अपने पास बचाए रखने का जो है फॉर्मूला, वो है गणित। मैथ से शुरू होता है, मैथ्स पे खत्म होता है। आप उससे कितने पैसे दे रहे हो और उसको कितना बना के दे रहे हो, और वो जो बना के दे रहे हो वो मेजरेबल होना चाहिए। सर मैंने 15 कीवर्ड पे काम किया, 25 पोस्ट डालेंगे, ये सब मेजरेबल नहीं है, हम ऐसे मेजर करते हैं। आप ऐसे सोचो, अगर आप इसको एडिट करोगे तो उसमें वो तोड़ने वाला वो डाल देना, एक तरफ पैसे दे रहे हो और एक तरफ उसमें एसईओ पीपीसी, वो उसको कुछ समझता ही नहीं है, वो कहता है ये तो कूड़ा है। इसकी जगह आप उसको पैसे डाल के दिखाओ, फिर एकदम से आपकी सर्विस की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। ओके। एंड सर आपने लीड्स की बात करी, लाइक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, आपका भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, होटल, मैं भी हल्के में करता हूँ, इट्स ऑल अबाउट सर्विस बेस्ड। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसमें प्रॉपर्ली आपने फिगर आउट कर लिया है? एंड अगर कर लिया तो सर मुझे भी थोड़ा बताओ, क्योंकि मेरे पास चैलेंज यही आ रहा है कि लीड्स, आई गेट क्वालिटी लीड्स, बट वो इवेंचुअली विजिट नहीं करता है या कन्वर्ट नहीं होती है। तो क्या मुझे सेल्स टीम लानी पड़ेगी अपने लिए कि वो क्लाइंट्स की क्लोजिंग करे, या फिर नॉट कुछ और वे बैड, है? गुड आइडिया, हमने किया। ओके। अभी नहीं, हमने कोविड से पहले किया था, हमने एक सेल्स टीम बनाई थी, बड़ा मारा मारी का काम। लेकिन क्या करो, पैसे कमाने के लिए आपको जो क्लाइंट मांग रहा है, अगर वो आप लीड ला रहे हो और आपको लगता है कि उसकी टीम ही ठीक नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, और ये उस वजह से मेरा अकाउंट जा रहा है, तो बंदे रख लो, ओके क्वालिफाई करके दो। तो आपका वो बंदा बोलेगा यार ऐसी कौन सी टीम है यार, ये क्या टीम है, तो सब कुछ करके दे रही है। मेक माई ट्रिप और यात्रा वगैरह क्यों, एक्सपीडिया क्यों सक्सेसफुल है, वो होटल को कहता है कमरा दूंगा, उसके बदले में 20% लूंगा। 20% बहुत पैसे होते हैं। तो वो कहता है पैसे आने के ले रहे हो ना, आप भी यही बोलो, ओके कन्वर्ट करके दूंगा। ओके। तो सर इसमें लाइक परसेंटेज आप कह रहे हो कि क्लाइंट से आप परसेंटेज के बेसिस पे चार्ज करो, बट सर स्टार्ट में मैंने प्रॉब्लम फेस करी है कि जब मैं परसेंटेज में चार्ज करता हूँ ना, तो क्लाइंट भी थोड़ा इंटरेस्ट लूज करते हैं कि यार मेरे तो पैसे जाने रहे, जब वो करके देगा तब मुझे देने हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। शुरू में मैं रिटेनर लूंगा 3 से 4 महीने के लिए, उसके बाद में हाफ रिटेनर हाफ परसेंटेज,
उसके 3 महीने बाद मैं पूरा परसेंटेज पे आ जाऊंगा। क्योंकि सर मुझे शुरू में अगर आप छोड़ के चले गए, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मुझे अपना 3 महीने सिक्योर करना है, मेरा भी बिजनेस है। उसके 3 महीने बाद में हाफ परसेंटेज, हाफ रिटेनर, उसके बाद पूरा रिटेनर। तब तक आप भी मेरे को जान जाओगे, मैं भी जान जाऊंगा, मैं टीम भी सेट कर पाऊंगा। लॉन्ग टर्म गेम है, खेल लिया तो बताओ। आप अपने वीडियोस में बहुत वो करते हैं कि सर लो टिकट क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, लो टिकट क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। मेरा एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि सर वो जो लो बंदा है उसका शायद स्टार्टिंग बजट ना हो, बट उसको इवेंचुअली तो बड़ा उसको भी बनना है, तो लो टिकट क्लाइंट का कौन है फिर आज की डेट में? नहीं, लो टिकट वो है जो 1-2 लाख रुपए महीना देता है। हाँ। हाई ओके। टिकट वो है मेरे हिसाब से जो 5-6 लाख रुपए जो ऊपर देता है। ओके। तो करो लो टिकट, लेकिन 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और इससे भी आपका लो लो टिकट जो टिकट है। और उसका लो टिकट हाँ में फर्क है ना। हाँ हाँ तो हाँ। ज्यादातर क्या होता है, अगर हम जब नई एजेंसी स्टार्ट करते हैं, हमारी जेब में पैसे कम होते हैं, तो हमें लगता है उसकी जेब में भी पैसे कम है, हम डरते हैं। हम हमारा कोटेशन जाता है नॉट बेस्ड ऑन व्हाट वैल्यू ही इज गोइंग टू गेट, हमारा कोटेशन जाता है बेस्ड ऑन हाउ मच मनी आई हैव। डर के हम करते हैं। मैं वीडियोस अगर आप मेरे देखते हो तो मैं ये भी कहता हूँ, सुबह उठो, जिम जाओ, दबा के लोहा उठाओ, बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है बंदा। उसके बाद तैयार से रो, ठंडे पानी से नहाओ, कॉन्फिडेंस, फिर बात करो क्लाइंट से। आपकी खुद की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। हम लोग केमिकल्स के बने हुए हैं, हमारे अंदर एंग्जाइटी घूम रही होती है, हमेशा डरे होते हैं हम। तो डर हटाओ, वो करो। मैं कभी भी किसी मीटिंग में ऐसे नहीं जाता, इससे ऐसे नहीं जाता। आप देख रहे हो बाल गिने अभी, अभी जिम हो गया है। कल मेरी 2 मीटिंग है बहुत सॉलिड, क्लाइंट का पिच 4:30 बजे है शाम की। घर जाऊंगा, नहाऊंगा, जिम ट्रेनर को बुलाया है, उसके बाद जाऊंगा। आई हैव टू फील स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम कोटिंग समबडी समथिंग। एक तो अपनी खुद की जो होता है ना, फटी होती है, तो हम डर के बोलते हैं, पहली बात। तो उससे नीचे को लेके हमने कोई चैरिटी थोड़ी करी हुई है। उससे नीचे, सर मैं आप बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा, सॉरी यार मैं पापा नहीं हूँ आपका, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना, जब पैसे होंगे आ जाना, मैं एजेंसी चला रहा हूँ। आपने अपनी टीम का ध्यान रखना है। हम क्यों सपोर्ट करने में लगे हुए हैं सारी इंडस्ट्री को? सब लोग आ जाओ, तब तुम बढ़ोगे मैं बढ़ूंगा। जब वो बढ़ेगा आपको छोड़ के चले जाएगा, फिर क्या करोगे? गारंटी थोड़ी है। ये सब मत करो। वर्क विद पीपल हु हैव मनी और स्टार्टअप्स हु आर फंडेड। ओके। एंड सर एक और अभी जो स्मॉल स्केल से प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सडनली 3-4 क्लाइंट एक्स्ट्रा आ गए, तो हमने हायरिंग भी कर ली टीम में, एंड क्लाइंट छोड़ के चले गए, हमारी अब टीम उतनी है, अब हमने टीम में से सब टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और दोबारा क्लाइंट आ ये गए। तब होता है जब एक फाउंडर जो है दोनों काम कर रहा होता है। ओके। एक फाउंडर का काम होता है सिर्फ सेल 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 सेल, आनी बंद नहीं होनी चाहिए। एक क्लाइंट आया, मैंने सेल टीम बना ली, वो होता है। मैं हर चीज से रहा हूँ क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ ये। लेकिन तो थिंग इज, एक आदमी को तो रोज सेल आनी है। अगर आज आपने खुद सेल आई और आपने ताली बजाई ना, वो ताली आज की है, कल एक और सेल चाहिए, परसों एक और चाहिए, दूसरा आदमी ऑपरेशंस करता रहे। ओके। हाँ, तो तो फिर कैसे मतलब खत्म सर होगा? आपने ये प्रॉब्लम आई गेस कि 8-10 साल पहले फेस करी होगी, अभी भी मतलब ये प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, और ये मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है। बिल्कुल। ओके। हाँ, क्योंकि हम बैठ जाते हैं, हाँ, सेल आ गई अब बैठ जाओ, क्या बैठा क्यों तुम, सेल आ गई तो। ओके। एक बॉल में छक्का मारने के बाद एक। सर अभी एआई का काफी ट्रेंड चल रहा है, तो जैसे जो बिल्कुल ही इंटरमीडिएट जॉब्स होती है एजेंसी में थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है, हाँ। मैंने भी टाउन हॉल किया था, अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे क्या होगा। मुझे लग रहा है कंटेंट राइटिंग वगैरह तो वहां से आइडियाज मिल जाएंगे, आपको रिफाइन जरूर करना पड़ेगा। अभी तो उतना अच्छा एआई नहीं दिखा, हाँ बट आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा। पिक्चर्स भी बन जाती है, हाँ। सोशल मीडिया कैलेंडर भी बन जाता है, तो ठीक है। एक आदमी की, फिर भी एक आदमी को कस्टमर का समझ के उसको डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी में सारी चीजों को समेटना है। कंटेंट राइटर को मेरे नहीं लगता कि उसका जॉब चले जाए, शायद बदल जाए बाद 6 महीने में, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसमें मुझे लगता है कि वो एक कंटेंट राइटर आज मुझे बोल रहा है कि सर मैं, मेरा काम इतने से ज्यादा नहीं कर पा रहा, मुझे एक और बंदा दो। मैंने कहा खबरदार, टीम बढ़ाई दो, तेरी तो एआई 40, है। हाँ तेरी तो 30% ऑक्यूपेंसी बढ़ जानी चाहिए। तो ये है। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो कंटेंट राइटर है, बेसिक ग्राफिक डिजाइनर, एक तो कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करता है ग्राफ उसमें जो भी है क्रिएटिव का, बेसिक की जरूरत नहीं है, बेसिक तो हो गया। मतलब एक बंदा एआई चलाएगा, 4-5 एआई चलाएगा, उनसे निकाल के देगा जो प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट है। मैनेजर, ओके ओके। तो सर ये कितना आगे आने वाला है, या कुछ पता शायद नहीं, मुझे लगता है हो सकता है एजेंसी मॉडल ही बंद हो जाए। एजेंसी मॉडल ही पूरा? पूरा मतलब खत्म हो जाए, बंद तो कुछ भी नहीं होता, सब चेंज चेंज। होकर टोटल इवॉल्व हो जाएगा। तो ओके। परफॉर्मेंस, बट इसमें इसमें इतने मूविंग पार्ट्स है ना, आज की डेट में एजेंसी मॉडल इससे चलते हैं क्योंकि इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं। कंटेंट राइटर को पीपीसी नहीं पता, पीपीसी वाले को रेवेन्यू मैनेजमेंट नहीं पता, रेवेन्यू वाले को वेबसाइट नहीं पता, तो इसलिए 5-6 लोगों की जरूरत पड़ती है और वो कंपनी इन हाउस नहीं रख पाती, तो इसलिए बाहर करते हैं सोर्स। और अभी एआई भी आ जाएगा, तो वो बंदा चाहिए होगा इसको समझ के करने के लिए, क्या करके उसको ठीक कौन करेगा। तो वो बोलेगा एआई, आप कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी कि जल्दी करके दो, या इससे, या क्वालिटी की डिमांड और बेटर करो। बट तो मॉडल बदल जाएगा इन द सेंस कि ये जो, मेरे हिसाब से जो लोअर लेवल जो एजेंसी है ना, जो जो सिर्फ सर पोस्ट, इतने पैसे दे दो, इतने पोस्ट कर दूंगा, ये बंद हो जाएगी, वो बोलेगा यार ये मुझे तो चाहिए मैं नहीं। खुद बनवा लूंगा। हाँ, खुद बना लो। ओके।
एंड सर लाइक एजेंसी की खुद की कुछ आप 3 या 4 मार्केटिंग एक्टिविटीज बता सकते हो जो खुद एक एजेंसी करनी चाहिए? एजेंसी के फाउंडर को पर्सनल ब्रांडिंग अपनी करनी चाहिए, ओके। यूट्यूब चैनल्स पे जाना चाहिए। मैं पिछले 9 नहीं पिछले 12 दिन में 9 यूट्यूब चैनल्स पे इंटरव्यू देके आया। हुँ। तो कि भाई मेरा पर्सनल ब्रांड होगा तो कल मैं मीटिंग करने जाऊंगा तो लोग बोलेंगे आपको देखा हुआ है, आपके बारे में सुना हुआ है, तो कम से कम मेरी 15 मिनट बात तो सुनेगा वो एक्स्ट्रा। तो एक पर्सनल ब्रांडिंग अपनी होनी चाहिए। दूसरा जो आपकी जो टीम है, फाउंडर्स को फाउंडर जो भी जो टीम है, जो धुरंधर होनी चाहिए। और मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं होता। पैसे की जरूरत नहीं होती, कन्विंसिंग पावर होती है, अपना विजन होता है, समझाना होता है। क्योंकि शुरू में अगर आपने लल्लू लोग रख लिए तो आप तो उठ ही नहीं सकते, कितना उठ लोगे अकेले। साथ में धुरंधर चाहिए, एक से बेटर। होता क्या है कि एज एन एजेंसी ओनर जब आप सेल करने जाते हो, वापस जाते हो, देखते हो यार इस बंदे को तो हैंडल ही नहीं करना आता। तो ऑपरेशन वाले बंदे को ऐसे होना चाहिए जैसे वो रिले वाली रेस होती है ना, अपने हाथ भागते 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 आपने उसके हाथ में पकड़ाया बेटन और वो लेके भागा। तो वो होना चाहिए सेकंड। थर्ड है कि सेल्स पे तो रोज फोकस होना चाहिए। मतलब यू कांट से कि आज मैंने सेल्स नहीं करी, आज मैं ऑपरेशन में बिजी था। एक आदमी का फोकस एवरीडे सेल्स पे होना चाहिए। और चौथा, ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट मनी यू कैन मेक फॉर योर कस्टमर, नॉट व्हाट यू कैन मेक योरसेल्फ। कस्टमर को 40,000 हमेशा ढूंढ रहे हैं, इसको 1 करोड़ कहाँ मिलेगा, नहीं इसके नहीं बनेंगे, नया प्रोजेक्ट आप इसके, जिसके 1 करोड़ बनेंगे उसमें, हाँ अब इसमें मेहनत करो कि मैं इसको 10 लाख कैसे बना के दे सकता हूँ, मैं इसको 1 करोड़ कैसे बना के दे सकता हूँ, 1 करोड़ का मार्जिन है एक्स्ट्रा इसके बिजनेस में। फिर उसका प्लान बनाओ, बोलो उसकी जगह मैं आपसे 10% लूंगा, 15%। सही मतलब उसके डिटेल में घुसना पड़ेगा बिजनेस में लाइक ऑब्वियसली कि उसके प्रपोजल बनाने से पहले फाइनेंशियल। 8 हाँ, घंटे कम से कम लगाने होते हैं। आपका 10 स्टेप वाला मैंने वीडियो देखा था प्रपोजल लाने वाला, तो इट हिट वेरी या हार्ड। उसके बिना तो 100% गारंटी है फेलियर की एजेंसी की, 100%। ओके। तो इसका कुछ है सोल्यूशन लाइक कैप का? 50-60,000 रुपीज अगर उसमें आपको लग रहे हैं तो ओके। शायद अनक्वालिफाइड लीड ज्यादा आ रही है। तो फिर उसको आप वीडियोस को बेटर करो और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बेटर करो। नहीं सर लाइक अभी स्टेटस मान लो क्या है अगर ना? आप यूट्यूब पे वीडियो चला रहे हो तो आप बोल रहे हो दिस वीडियो इज ओनली फॉर पीपल जिनको पिछले 3 महीने से पता नहीं शोल्डर में दर्द हो रही है और आपको लग रहा है कुछ सर्जरी कराने की जरूरत है, आप 3 डॉक्टर्स के पास हो, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिला। इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ टू फाइंड द राइट डॉक्टर, या हमारे हॉस्पिटल में आइए, आपके साथ एक फ्री कंसल्टेशन। तो राइट बंदे को ढूंढने पे ज्यादा फोकस करा जाए। कैच को कम करने का तो वही तरीका है दैट योर ऑडियंस फिल्टरिंग, फिल्टरिंग एंड टारगेटिंग, फिल्टरिंग, टारगेटिंग एंड द वीडियो दैट यू शोइंग, ऑल ऑफ देम उसी को ऑप्टिमाइज करते रहो। टारगेटिंग आपको लगता है हेल्थ केयर में भी है? कुछ कीवर्ड पे टारगेटिंग हो सकती है, इंटरेस्ट तो है नहीं हेल्थ केयर का, कुछ प्रॉब्लम तो किसी को भी हो नहीं, सकती है वीडियोस तो बेटर बन सकते हैं। हाँ। कि आपने एक आंटी को बिठा दिया जिन्होंने बोला कि 3 महीने पहले तो मेरा बैंड बज गया था, ये हो रहा था, और दूसरी आंटी ने हाँ मेरे साथ ये ऐसे हो रहा था। इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकते हो, फनी वीडियो, फनी तो नहीं चलो अगर दर्द हो रही है लोगों को, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकते ओके। एजेंसी को रन करते करते बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, अपनी फैमिली या फिर उस चीज़ को कैसे टाइम दिया जाना है? हो। एक तो छोटी छोटी चीजें जैसे जिम के पास, घर के पास ऑफिस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो 2-3 घंटे पर डे, 15 घंटे पर वीक, 60 घंटे पर साल, 720 पर ईयर, जिंदगी में आप 3 से 4 साल ट्रैफिक में निकाल देते हो तो क्रिमिनल है। तो घर के पास ऑफिस या ऑफिस के पास घर, जो भी इजीली हो जाए वो आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें तो आई थिंक काफी टाइम बच जाता है, 2 से 3 घंटे बच जाते हैं। और उसके बाद क्या है यार, फैमिली को टाइम कौन दे रहा है जो आगे बढ़ रहा है वो। थोड़ा मतलब जब थक जाओगे तो उनको वेकेशन पे ले जाना, वेकेशन दिल्ली से आगरा हो सकती है, दिल्ली से सामने वाले होटल में ले जाओ अगर नई टाइम है तो 3 दिन वहां रह लो, स्टेकेशन जिसको कहते हैं। या 2 दिन छुट्टी लेके घर पे रह लो, नेटफ्लिक्स देखो फैमिली के अच्छा साथ। स्टार्टिंग में आपने जब स्टार्ट किया होगा तो आपने अभी दस भी ग्यारह ऐसे, घंटे तो लगाया होगा? अभी भी ऐसी, हम्म। अभी भी ऐसी। तो इसमें कभी मतलब शांत आई थिंक आपको टाइम प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बट वो कि पूरे टाइम लगे रहना पड़ेगा, ये तो कोई ऐसी चीज है शायद एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, पूरे टाइम लगेगा, तभी तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी क्यों कर रहा है, मतलब क्यों। पैसे तो जॉब में बहुत अच्छे मिलते हैं, तो और छुट्टी भी मिलती है, हक से मांगते हैं, ये देखो जी कैलेंडर वैलेंडर पता नहीं क्या क्या, ये देखो वो छुट्टियां, ये अमेरिका में कल एक रिपोर्ट आई कि इंडियन आर द मोस्ट ओवरवर्क्ड पीपल। तो मैंने कहा पिछले 5 साल का इंडिया का रिकॉर्ड देखो, कितना इंडिया भाग रहा है और कितना यूरोप वगैरह नीचे जा रहा है, उनके घंटे कम करते जा रहे हैं, हमारे घंटे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो चलेगा। जब थक जाते हो तो छुट्टी ले लो, और थक जाते हो तो फैमिली के साथ ले लो, फाउंडर्स को फाउंडर साथ मिल गया, चल भाई मैं जा रहा हूँ तू कर दे, और क्या होता है। मतलब हम जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप करें और फैसिलिटी जॉब वाली हो, हाँ वो नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप एक, जब आप जॉब कर रहे हो आप एक बॉस को रिपोर्ट कर रहे हो, जब एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो हर आदमी आपका बॉस है। फुटबॉल खेलते हैं लोग, आप शटल कॉक खेलते हैं आपके साथ, क्लाइंट कहता है इधर आ जाओ, टीम कहती है ये करो, ये वेंडर कहता है ये करो, तो मैनेज करने में टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब कोई ऊपर नीचे है, वो सेम है।
मतलब अगर किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, अच्छा जॉब मिल रहा है, जॉब ले ले यार। अच्छे जॉब में सर लोग काम करते हैं दिन रात ऑफिस आवर्स के बाद भी, देखिए मैंने कुछ नमूने मेरे बहुत सारे। यार जिसने ग्रो हाँ, करना है वो हाँ, हर जगह exactly. एक्स्ट्रा काम करेगा, क्योंकि आपको पता है हम्म, जिसने ग्रो करना है वो जिम में भी 2.5 घंटे 3 घंटे लगाए, हम्म, नहीं तो कुछ लोग सिर्फ जिम में आधे घंटे में आ जाते हैं, तो क्यों 3 घंटे लगाए? हम्म, वो शाम को घर जाके स्ट्रेचिंग भी करता है, पानी की भी 4 गिलास पीता है, क्योंकि हम्म, उसने बॉडी बनानी है दूसरों से बेटर। कुछ हम्म, दूसरों से बेटर करना है तो एक्स्ट्रा दूसरों से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। right. वो आपका बॉस नहीं मांग रहा आपसे, लोग कहते हैं कंपनी में एक्स्ट्रा काम कराते हैं, मत कर, डोंट डू इट। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा करना है, मत कर। कौन फोर्स कर रहा है? जी। अब होता क्या है कि जब हम "ओ, मेरा बॉस ऐसे कह रहा है, मेरा बॉस ऐसे कह रहा है", जैसे आप उसको छोड़ के अपने एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, यार कोई कुछ नहीं कह रहा था, तो मेरा ही आदर्श था। फिर यहाँ आप अपने क्लाइंट्स को ब्लेम करना शुरू कर, मेरा क्लाइंट ऐसे कह रहा है, लो टिकट है, पैसे नहीं दे रहा, छोड़ दो, बड़ा जगह किसने मना किया? हम्म, फिर हमारे को रियलाइज होता है बाद में आगे, तो ब्लेम किसी का कर ही नहीं सकता। हम्म, अगर फिगर आउट नहीं हो रहा तो मेरे से नहीं हो रहा। सारा ब्लेम जब अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं ना, तो शुरू में तो डर लगता है, शिट यार मैं ही बकवास, मैं ही बेवकूफ हूँ, मतलब मेरे से ही नहीं हो रहा। दूसरों से ब्लेम करके जिंदगी बहुत बढ़िया चलती है। ठीक है, पैदा मैं ऐसी फैमिली में हुआ, और पर्सनैलिटी में मेरी ये वीकनेस रह गई, इंग्लिश में बोल नहीं पाया, मैं जा रहा था स्कूल, मम्मी में पैसे नहीं थे मम्मी के पास, जॉब में आया मेरा बॉस, तेरे को पता नहीं, बड़ा हरामी आदमी था। अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप में क्लाइंट इतने रुखे हैं इंडिया में, क्या बताऊं। तब तक जिंदगी बहुत सही चल रही है, जब आपको पता लगे नहीं क्लाइंट बकवास नहीं है, क्लाइंट भी अच्छे हैं और जॉब भी अच्छा है, बॉस भी ठीक था, और मम्मी ऐसी मम्मी और ऐसे पापा के साथ भी लोगों ने बहुत अच्छा किया, तो फिर आदमी कहता है, अरे तो आईना दिख गया यार, क्या करूं, शिट। तो आईना जितना जल्दी देख लो उतना अच्छा है, नाइस। वो जहां मिलता है वहां दो। बट सर इसमें लाइक एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ये नेटवर्किंग हम कैसे करें, लाइक इससे हमारा कुछ बेनिफिट नहीं है, आपसे मिल आप रहा हूँ। दूसरों की यूट्यूब हाँ, चैनल वगैरह पे जा रहे हो, हाँ, या दूसरों को अपने चैनल पे बुला रहे हो, तो नेटवर्किंग होगी, वहीं से हो हाँ, जाएगी। वही कैसे करना है, लाइक ये तो बहुत 10 में से एक आपने दे दिया मेरे मेरा को। भी ऐसे ही होता है, मैं हाँ, मेरा भी ऐसे ही होता है। ओके, मैं पिछले 12 दिन में 9 चैनल पे गया हूँ, अक्टूबर से लगा हूँ, ओके। तो इसमें सर लाइक एक बंदे को कितना परेशान करना चाहिए कि जब तक वो मानना है। जब तक मान ना जाए लास्ट में, मतलब कोई वो नहीं है नंबर्स वगैरह नहीं की। मतलब अगर लगता है वो इरिटेट हो रहा है तो मैं हाँ, थोड़ी देर रुक जाऊंगा, 2 महीने बाद फिर आ जाऊंगा, ओके, कुछ वैल्यू दे के आऊंगा उसको, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ। जैसे अपने ओके, जिन चैनल्स पे गया, मैंने उनको बताया मैं क्या, मैं वीडियो बनाता हूँ 5 मिनट का, हम्म, उसको एडिट करने में 20 मिनट लगते हैं, और एवरी मंडे मैं 10 वीडियो बनाता हूँ, Okay. एवरी मंडे आउटरीच वीडियोस होते हैं। संदीप महेश्वरी को भेजा मैंने, इसको भेजा, उसको भेजा, संदीप Okay. महेश्वरी का अभी तक आया नहीं, आएगा जरूर, मैं आपको यहाँ हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं रुकूंगा नहीं। हम्म, ठीक है, और 10 लोगों का भी और आएगा, तो आते हैं वो, यार इतना ब्यूटीफुल आपने वीडियो बनाया है, मैं बताता हूँ आपके चैनल पे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं यार नहीं सॉरी, जमेगी नहीं बात, लेकिन लव योर एफर्ट। ओके, लेकिन दिस इज अ गुड वे टू से नो। बट सर वैल्यू ऐड कैसे मतलब ऐड कर सकते हैं, लाइक हम तो उनसे बस अपने लिए कुछ चाह रहे हैं कि वी गेट सम इनपुट्स लाइक यू, तो हाउ हाउ कैन वी ऐड सम वैल्यू। आप मेरे देखो यूट्यूब पे आउटरीच वीडियोस के मैंने एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं, Okay. सारे देखो। नहीं, ऐसे कोलैबोरेशन करके गैरी वी ने हाँ बोला, ग्रांट कार्डोन ने हाँ बोला, डैन लॉक, ये सारे लोग हैं, ये सारे मेरे आउटरीच है 3 साल की, इन सबको कोई मिलके दिखा दे। मैं नहीं कह रहा मैं ही मिल सकता हूँ, बट 3 साल टाइम लगता है। हाँ। हम्म, आप बताओ, इंडिया में सारे यूट्यूबर सब लोग, मेरे को थोड़ी देर कोई जानता है यार। हम्म, आप एमसी स्टैंड को नहीं जानते थे 4 हफ्ते पहले तक, तो अभी आ रहे हो कैसे जानोगे? आपको जनवाना पड़ता है लोगों को कि भाई मैं भी कुछ कर रहा हूँ और आपकी लाइफ में ये मदद कर सकता हूँ। आउटरीच वीडियो देखना आप, उसमें ओके, 1-2 घंटे की वीडियोज हैं। ठीक है, ठीक, सो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू दोस्त। आपने टाइम दिया।